मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मुश्किलें बढ़ेंगी इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई को अब एक जांच का आदेश मिल चुका है। और ये जो जांच है ये एक जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को लेकर के एक बात थी कि भाई वो जो पावर प्रोजेक्ट है उसको लगाने में अनियमितता बरती गई, एक ही कंपनी को वो ठेका दे दिया गया। क्यों दिया गया? इनके राज्यपाल रहते हुए इन सवालों का उत्तर सीबीआई को चाहिए। एक कंप्लेंट और है, वो कंप्लेंट खुद राज्यपाल सतपाल मलिक ने उस समय की थी जब ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, और इन्होंने एक बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगाया था कि जो जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं राज्य के, उनके इलाज के लिए, उनके बीमे के लिए किसी एक कंपनी से, रिलायंस से बात करनी थी। जो रिलायंस स्वास्थ्य बीमा कंपनी है उसके एवज में उनको 2 फाइलें मिली और 150 करोड़ रुपए उनको ऑफर हुआ। एक आरएसएस के नेता थे, एक बीजेपी के बड़े लीडर थे, और उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने मुझे ऑफर किया, आरएसएस के व्यक्ति ने, कि आप 150 करोड़ ले लो और जो है हमारी कंपनी को ये टेंडर दे दो। अब ये इतना बड़ा आरोप था कि यदि कोई आरएसएस का व्यक्ति इस तरह का है और आपको ऑफर कर रहा है तो वो कहते हैं मैंने मोदी जी से इसकी शिकायत करी है। सवाल ये है कि वो कौन व्यक्ति थे। मोदी जी से अगर शिकायत की है तो मोदी जी ने सीबीआई को आदेश दे दिया कि भाई पता करो, आरएसएस का हो या बीजेपी का हो या मेरा भाई हो या भतीजा हो, उसकी जांच होनी चाहिए और अब इसका खुलासा होना चाहिए। तो खुलासा तो सतपाल मलिक जी को भी करना चाहिए था। रोज तो मीडिया में आते हैं, जब किसान आंदोलन चला तो ये सरकार को धमका रहे थे, और यहां तक बोला सतपाल मलिक जी ने कि ये जो सरकार है केंद्र में, ये हमारी सरकार नहीं है, ये किसानों की सरकार नहीं है। किस तरह की बयानबाजी की उन्होंने। जो खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग हैं वो किसान आंदोलन में एंट्री कर चुके थे, लाल किला कांड हो चुका था, और ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे मोदी जी को मैंने समझाया कि इनको कुछ ले दे के भेजना। ये कैसी भाषा थी कि देश के प्रधानमंत्री को आप धमकी दे रहे हो कि ये वो लोग हैं जो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। किसको बढ़ावा दे रहे हो? क्यों? सवाल ये उठ रहा था कि ये जो सतपाल मलिक है, आखिरकार बीजेपी ने इनको राज्यपाल बनाया, ये ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? तो जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि जब सतपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, इन्होंने तब ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसका ठेका देने में जो अनियमितता करी, टेंडर ओपन नहीं निकालकर एक कंपनी जिसने कुछ दिया, ये अभी डिक्लेयर नहीं है, इसी की जांच होगी सीबीआई में, वो दिया कितना, क्यों, किसको? क्योंकि हस्ताक्षर टेंडर देने की जो पावर है वो सतपाल मलिक जी के हाथ में थी जब ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तो एक कंपनी को सारे नियम ताक पे रख के जो टेंडर दिया गया, सीबीआई के पास ये कंप्लेंट पहुंची है कि उसमें मोटी रिश्वत दी गई, और ये रिश्वत दी गई सतपाल मलिक जी को, ऐसा कहना है सूत्रों का। और इसीलिए जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कि इसीलिए सतपाल मलिक जी का जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से ट्रांसफर कर दिया गया और इनको भेज दिया गया मेघालय, बीच में गोवा। और इसी से इनको यह पता था कि ट्रांसफर क्यों हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इनको भेजा गया था, जम्मू कश्मीर जैसे जगह में सेंसिटिव जगह है, उसके बाद आप देखिए सारे बयान, जब ये ट्रांसफर हुए उसके बाद ये बयान आए हैं। चाहे ये कृषि बिल के लोगों के साथ खड़े थे, चाहे ये राकेश टिकैत को कह रहे थे कि योगी जी पिटवाना चाहते हैं अपने गुंडों से, अपनी पुलिस से राकेश टिकैत की पिटाई कराना चाहते हैं, चाहे ये खालिस्तानियों के फेवर में खड़े हुए, ये सारे बयान बाद के हैं। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के। जब तक ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब तक कोई इस तरह का विवादित बयान नहीं है जो इन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध दिया हो। तो सवाल ये है कि इनकी आंखें या अंतरात्मा या जो जुबान खुली वो मेघालय के राज्यपाल बनने के बाद क्यों, जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर होने के बाद क्यों? तो यही लोग कह रहे हैं, सूत्र यही कह रहे हैं कि वो इसीलिए क्योंकि इनको जाहिर हो गया कि तुम्हारी कंप्लेंट मोदी जी तक पहुंच चुकी है, अमित शाह तक पहुंच चुकी है,
और क्योंकि मोदी जी और अमित शाह की जो सरकार यानी केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की 2014 से चल रही है, स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट संदेश है मोदी जी का, जीरो टॉलरेंस, जीरो भ्रष्टाचार। और यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया, गड़बड़ी की, तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। और यही मोदी जी का जो संदेश है, ये सीएम गुजरात रहते हुए था, जब से पीएम बने हैं केंद्र में, ये तब से सारे मंत्रियों के लिए और अफसरों के लिए भी है। कई अफसरों पर कार्रवाई हुई है, कई मंत्रियों पर भी कार्रवाई हुई है। जी हां, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यदि किसी की कोई शिकायत पहुंची अनियमितता की, बड़े बड़े नेता बीजेपी के थे जिनके मंत्रालय मोदी जी ने बदल दिए, याद करिए। और इसीलिए बदले गए। मोदी जी देश हित के काम करने वालों को आगे बढ़ाते हैं, और जो देश के विरुद्ध कहीं कोई कोताही बरतता है, अनियमितता पाई जा रही है, गड़बड़ी, काम में सुस्ती, मोदी जी निकाल के बाहर कर देते हैं। भैया सुस्त आदमी नहीं चाहिए, मुझे तेजी से काम करने वाले एक्टिव लोग चाहिए। और एक्टिव हो तो चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, ऐसे आईएएस, हमने सचिव थे विदेश में, एसजे शंकर को उठा के विदेश मंत्री बनाया, स्पष्ट बिल्कुल संदेश है। और इसलिए ये जो ट्रांसफर किए गए, इनको ये पता लग गया, आदमी को पता होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, कि अब कार्रवाई हो सकती है, तो इनको लगा राजनीतिक व्यक्ति हैं सतपाल मलिक जी, है ना, कई पार्टियों में रहे हैं, पुराने हैं, तो इनको लगा कहीं जगह बनाओ, क्योंकि कल को जब सीबीआई पकड़ेगी या इनको भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई होगी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदार परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे, तो क्या कहो, पहले से भूमिका बनाओ, नेताओं की आदत है। और जब कभी कार्रवाई हो तो फिर ये कहो, देखा मैं तो मोदी जी के विरुद्ध बोला था, अमित शाह के विरुद्ध बोला था, योगी जी के विरुद्ध बोला था, मैं किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ था, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या सतपाल मलिक जी ये बहाना खोजने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे? ये सवाल है। उत्तर तो सतपाल मलिक जी के पास है, लेकिन ये जनता सवाल कर रही है कि सतपाल मलिक जी के ये जो बयान आ रहे थे सारे के सारे मोदी और केंद्र के विरुद्ध, क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी कि जिस दिन कार्रवाई होगी भ्रष्टाचार के मामले में, सीबीआई पकड़ेगी, उनको जेल भेजेगी, तो ये कहें कि बदले की कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, ताकि जनता की इनको सहानुभूति मिले और ये नेता बन जाएं। फिर चुनाव आएगा 2024 का, लोकसभा का, और इसी में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग वो हायर करेंगे ऐसे लोगों को कि जो मोदी को हराने के लिए बैटिंग करे। और इसलिए इनका बयान था कि पंजाब की आम आदमी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। पूरे भारत में कितने सारे राज्य हैं, लेकिन उनको पंजाब की सरकार सबसे अच्छी लगी। क्या ये सतपाल मलिक जी की तरफ से एक इशारा है कि वो अगले आने वाले दिनों में जब कभी वो कह रहे राज्यपाल से रिटायर होऊंगा, अब रिटायर नहीं होंगे, हटाए जाएंगे, तो क्या वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये एक इशारा है। तो ये लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस में तो दम बचा नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो गई, और अब कौन सी पार्टी बची? राष्ट्रीय लीडरशिप करनी है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी अभी ग्रोथ कर रही है, हर राज्य में जा रही है, नई पार्टी है, अभी कैसा करेगी अभी तो लोग देखेंगे। दिल्ली से तो कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि यहाँ तो घपला है, कुछ केंद्र पे है, कुछ राज्य पे है, तो क्लियर हो नहीं पाया। पंजाब से पता लगेगा लोगों को कि भाई कैसी सरकार चलाती है। लेकिन सतपाल मलिक जी ने पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि पंजाब की सरकार बढ़िया चल रही है। अब पंजाब के लोग बताएंगे, अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि सतपाल मलिक जी का ये बयान आम आदमी पार्टी की तारीफ, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का समर्थन और किसान आंदोलन में बैठे हुए लोगों का समर्थन, किसानों के पक्ष में बयानबाजी, ये सब सोची समझी रणनीति के तहत दिया जा रहा है। इनको पता था कि आज नहीं तो कल इनके खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई करेगी, अब सीबीआई जांच करेगी। बहरहाल बहुत बड़ा झटका सतपाल मलिक को है, और अगर ये सोचते हैं कि इस तरह की बयानबाजी करके और ये आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, वो सीबीआई है और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। एक एक चीज पब्लिक के सामने आ जाती है, घपले घोटाले जब पब्लिक जान जाती है तो आप सब जानते हैं कि नेताओं के पास एक सूत्री कार्यक्रम अपने दाग धोने का है कि एक बयान रट लो, बदले की कार्रवाई, बस ये कहो,
बदले की कार्रवाई। महाराष्ट्र में देख रहे हो ना, जितने नेता पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, चाहे वो संजय राउत जी की ईडी उनकी पत्नी की संपत्ति जब्त हुई हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, क्या कहते हैं, अजी बदले की कार्रवाई से काम कर रहा है केंद्र सरकार। तो ये लगी जड़ी बात है। हालांकि अब इनकी बयानबाजी से ये क्लियर हो गया था और सूत्रों का कहना यह है कि सतपाल मलिक जी के खिलाफ अब जो सीबीआई एक्शन ले रही है, जल्द ही इस मामले में खुलासा होगा और रिश्वत देने और लेने दोनों मामले की जांच सीबीआई करेगी। निश्चित रूप से सतपाल मलिक जी के लिए आगे आने वाले दिन चुनौती भरे होंगे। और ये भी लोगों का कहना है, कानून के जानकार का, कि वो जो पावर प्रोजेक्ट में रिश्वतखोरी की खबर केंद्र तक है, उसमें निश्चित रूप से इनको जेल जाना पड़ सकता है। वंदे मातरम।